बजट पर कांग्रेस नेताओं का तंज, कहा बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बजट से बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश की, जिस पर विपक्षी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संसद में बजट पेश करते हुए विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट भी कर दिया था। बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने बजट को लेकर कहा, इससे किसी बड़े बदलाव या राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका मानना है कि सरकार केवल आंकड़ों के जरिए बड़े बड़े दावे पेश करेगी, लेकिन इसका जनता पर कोई वास्तविक असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बजट में आम लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है और केवल दिखावटी घोषणाएं की जाती हैं। विपक्षी नेता का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस और प्रभावी नीतियों की जरूरत है, जिससे जनता को वास्तव में फायदा मिल सके। सुनिए क्या बोले कांग्रेस नेता। इस बजट को कैसे देखते हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं, ये सरकार जो है लोक लुभावन वादे करने में स्पेशलिस्ट है। 2014 से हम लोग बुलेट ट्रेन को दौड़ते हुए देख रहे हैं। तो लोक लुभावन बजट है, लोगों को सपने दिखाने वाला बजट है। ये बजट कहीं भी बेरोजगारी, महंगाई को दूर करता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरे विश्व में जिस योजना की सबसे ज़्यादा तारीफ हुई, मनरेगा, मनमोहन सिंह जी द्वारा चलाया गया, उस मनरेगा में के बजट में इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने उसके बजट में कुछ भी बढ़ाया नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी के सिद्धांत जय जवान जय किसान, जवानों का बजट भी इन्होंने नहीं बढ़ाया। रक्षा बजट, हमने बजट को बखूबी देखा, पढ़ा। रक्षा बजट पिछले वर्ष भी पूरे बजट का सिर्फ मात्र 8% था। इस बार भी सिर्फ 8% है, इंक्लूडिंग पेंशन। देखिए, आज दुनिया कहाँ जा रही है? पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हमारे जवानों के लिए उनको बजट और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप मध्यम वर्ग को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन आप जीएसटी से पूरी वसूली कर ले रहे हैं। देखिए कृष्णा जी, जो सबसे बड़ा हमारे देश में सोर्स है इनकम का, वो इनकम टैक्स है। लगभग 22% रेवेन्यू कलेक्शन इनकम टैक्स से होता है और 18% जीएसटी भी आज पहुंचा है, लगभग बराबर। तो राहत देने की ये बात कर तो रहे हैं, लेकिन मिल जाए तब समझिए। देखिए, शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं या मूलभूत शिक्षाएं हैं, उस बजट में इन्होंने कुछ खास अंतर नहीं किया। हालांकि उच्च शिक्षा में इन्होंने वादा तो किया है कि आईआईटी और मेडिकल में सीटें बढ़ाएंगे। देखिए, गागेगी, करेंगे, कर देंगे, इन सब में और क्रियान्वयन में बड़ा अंतर होता है। हम जिस जिले में रहते हैं, जौनपुर, एक मेडिकल कॉलेज आप भी देख रहे होंगे, पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा है। वहाँ की स्टूडेंट 4th ईयर में हैं। दे आर वेरी क्लोज टू कंप्लीट। 5 साल बाद वो कंप्लीट कर लेंगे अपने एमबीबीएस को। लेकिन वहाँ की बुनियादी सुविधाएं आप जाके देखिए। मुझे तो उन बच्चों पर, उन स्टूडेंट्स पे तरस आता है जो उस मेडिकल कॉलेज में है। इनको जो पहले से इन्होंने पिछले 4-5 सालों में मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतों, उनके चलाने के लिए एक अलग से बजट देना चाहिए। आप सिर्फ वादा करना, आप तो चुनाव के हिसाब से बजट दिए हैं। बिहार के लिए अलग पैकेज, आगे चुनाव है। आंध्रा के लिए कोई पैकेज नहीं, वहाँ चुनाव अभी नहीं है, वहाँ हो चुका है। तो देखिए, ये हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और ये सिर्फ जनता को दिखाने, प्रलोभन वाला बजट देते हैं। हमारे युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए आपने इस बजट में कुछ देखा है? कुछ जो इन्होंने कुछ एक योजनाएं, ये स्किल और कुछ सब ये हवाई साबित हुए हैं पिछले
स्किल इंडिया और ये एक कौशल विकास, ये सबसे अभी तक तो मुझे कुछ ज़मीन पे कुछ फ़ायदा दिखता हुआ नज़र नहीं आया है। देखिए, मूलतः इनको मनरेगा के बजट को बढ़ाना चाहिए। जो 70% आबादी आज भी हमारी गांव में रहती है, अगर प्रति व्यक्ति तक आपको आमदनी पहुंचानी है तो आपको उस योजना में बजट बढ़ा के उस पर काम करना होगा, ताकि हर व्यक्ति तक पैसा पहुंच सके। कमियां कहाँ रहती? कमियां, जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, वो है बेरोजगारी। फिलहाल आप देखते होंगे इस समय बच्चे नौकरी मांग रहे हैं बिहार में, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, नीट की परीक्षाएं ये करा नहीं पा रहे हैं। देखिए, वादा करना, बजट आवंटन करना और क्रियान्वयन में अंतर होता है। लेकिन मूल बजट, मेरा जो मानना है, इनको किसानों और जवानों पे और बजट देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं पूरे बजट को? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो ये महाकुंभ का पर्व भाजपाइयों ने शुरू किया है राजनीतिक रूप देके, उसमें मारे गए सभी श्रद्धालुओं को अपना मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे कि जो बजट इन लोगों ने पेश किया है, भाजपा सरकार ने, लोग लुभावन बजट है। ये हमेशा से लंबे लंबे वादे करते आए हैं। आप देख लीजिए, इनके किसी वादे को कभी समय से पूरा हुआ है इनका, और ये पूरी तरह से ये बजट फेल है। ये आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है, ये पूंजीपतियों के लिए, जैसे इनकी पुरानी धारणा रही पिछली बजट रहे, उसी तरह का है ये बजट। क्या लगता है, जिस तरह से भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बजट से मध्यम वर्गीय लोगों को, निचले तबके के लोगों को फायदा मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं। आप देखिएगा, इस बजट से किसी आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। न किसानों को कोई फायदा है, न व्यापारियों को कोई फायदा है, न किसी आम आदमी को कोई फायदा है। ये टोटली जो है पूंजीपतियों के लिए ये बजट बनाया गया है। 12 लाख को जब टैक्स फ्री कर दिया गया, वो कुछ नहीं है इनका। बस देखिए, अभी इसको इम्प्लीमेंट होने दीजिए, आते आते कितना आता है जमीनी हकीकत, इसका आपको पता चल जाएगा भविष्य में। बिहार सरकार को अच्छा खासा, हाँ, बिहार सरकार के ऊपर इनकी विशेष कृपा दिखाई दे रही है इस बजट में, और उससे ऐसा लग रहा है जैसे बिहार के लिए ही ये बजट बनाया गया हो विशेष रूप से। क्या लगता है कि वहाँ पे चुनाव होने वाला, उसको देखते हुए? भैया, आप बहुत सही प्रश्न किए हैं। ये चुनाव को देखते हुए ये बजट इन्होंने दिया है वहाँ पे लोगों को लुभाने के लिए, और इसमें कोई सच्चाई बहुत नहीं है।